हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आप कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या ही बताएं गाइस, इस बार ना जब दिन ख़राब चलते हैं तो हर जगह से आपको धोखा 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 मिलता है। बट खैर, हमें तो इतनों ने धोखा दिया। मतलब हमने जिसके बुरे वक्त में साथ दिया उनसे हमने धोखा ही खाया। जिनको हमने अपना समझ के सब निछावर कर दिया उनसे हमने धोखा ही खाया। तो अब तो धोखा खा खा करके आदत हो गई। पहले ऐसा नहीं था जैसे आज हो गया, धोखे खा खा करके मैं धोखेबाज हो गया। अब मैंने सोचा है कि वो चीज़ खुद बनो, क्योंकि एक ना मेरे पापा एक बात बताते हैं मुझे, एक कहानी सुनाते थे, पहले भी बताते थे। और मेरे नाना जी थे, एक बात सुनाते थे मुझे हमेशा। वो बात मैं शायद भूल गई थी, बट आज मुझे याद आया। तो मेरे पापा मतलब मेरे नाना जी एक बात बोलते थे। वो ये कहते थे कि जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखो, और ज़्यादा किसी को अपना मत समझो, ज़्यादा किसी को सब कुछ निछावर मत करो, ज़्यादा किसी पे ना, ज़्यादा किसी के बातों पे विश्वास करो। सही कहते थे। अपनी चीज़ों का ख्याल रखो और अपने आप में रखो। किसी को ज़्यादा दान मत करो, उसको दो जिसको ज़रूरत है, उसको नहीं। जिनको आज के टाइम पे तो उसको भी मत दो जिसको ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगी भाई, कुत्तों को डाल दो। मैं कहती हूँ अगर आपके पास 4 रुपये हैं तो वो गली के कुत्तों को बिस्किट खिलाने में आप सही है। मैं मानती हूँ कि वो कुत्ते आपके काम नहीं आएंगे, बट कोई बात नहीं। कभी किसी के लिए करो तो निस्वार्थ करो। और बड़ा अच्छा लगता है ये सब करके। और देख रहे हैं आप लोग कि मेरी आंखें, मेरा चेहरा कैसा हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे एरिया के दरोगा जी हैं वो गलत रिपोर्टें लगा रहे हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बात यही है कि मैं परेशान रहती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे रात नींद नहीं आती। जब से मेरे को प्रधान जी ने मेरे दरवाजे आकर गाली दिया है तब से मैं सो नहीं पा रही हूँ चैन से। मुझे नींद नहीं आती है। मुझे उनका चेहरा, उनकी बातें, उनकी गाली मेरे दिमाग में गूंजती रहती हैं। और प्रशासन का ये बर्ताव कि मेरे मोदी जी और योगी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही बेटियां बचेंगी देश में। और क्या आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता है? सब पता चलता है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे बात से सहमत हो ज़रूर बताइएगा। इनकी राज में अगर सबसे ज़्यादा कोई टॉर्चर किया जा रहा है और परेशान हो रहा है तो वो गरीबी, जिसके पास पैसा नहीं है। प्रशासन उसी को दबाती है जिसके पास पैसा नहीं है। प्रशासन उसी को परेशान करती है, उसी की गलत रिपोर्टें लगाती है। बात ये है। तो चलो, वो प्रशासन जो कर रही है करने दो, लेकिन मुझे कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार मेरे विपक्षी प्रधान जी, दरोगा जी, सीओ सर, मेरे एरिया के। मैं कभी भी मरूंगी इन्हीं लोगों की वजह से। मेरी जान भी जाएगी तो यही लोग उसके ज़िम्मेदार। क्योंकि जहाँ पर प्रशासन आपको खुद टॉर्चर करने लग जाए विपक्षियों के साथ मिल करके, वहाँ पर मामला बहुत बिगड़ जाता है, इंसान टूट जाता है, कहाँ जाएगा। तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, एक कहावत जो है मेरे पापा भी मुझे बताते रहते थे, लेकिन खुद नहीं पहचान पाए लोगों को। मेरे पापा तो पहचानते थे। मेरी मम्मी बड़ी सीधी है, वो जिसको अपना मान लेती है तो फिर मान ही लेती है, लेकिन वही अपने उसको बाद में लात मारते हैं, फिर पूछते भी नहीं है। वही सबसे बुरी लगती है उन लोगों को। और शुरू से ना विपक्षी जो हैं मेरे साथ, जो ज़्यादा दमदार से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, शुरू से इन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। मेरे मोहल्ले में एक घर बन रहा था, सबसे कोने पे वो घर है। तो उस टाइम पे वो उनको नहीं दबा पाए तो मेरे घर की सीढ़ियाँ तोड़वा दी। उन्हें याद होगा, देखेंगी वीडियो तो उनको हर जगह मैं गलत लगती चली आई हूँ शुरू से। मतलब मैं नहीं, मेरे परिवार वाले उनको शुरू से खटकते रहे हैं। और एक टाइम आया था तो उनके पति देव जी ने, हमारी नानी की बरसी थी तो उसमें लड़ाई झगड़ा में बोले भी थे कि तुझे वहाँ मैं रहने नहीं दूँगा। और आज वो वही करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, करवाइए। और वो तो ये भी कह रही हैं कि मैं जान से मरवा दूँगी, गाँव आकर के दिखाए। कोई बात नहीं, आप मरवा दीजिएगा। अगर सुनिए, मैं कोई बकरी नहीं हूँ, मुझे मरवा देंगे तो आप बच जाएंगे। क्यों? आपने जिस तरीके से बोला था, मुझे पहले भी बोला, मेरे पास तो वीडियो और सबूत भी हैं जिसमें आपने बोला है कि मरवा दूंगी, और थाना प्रशासन सब निपट जाता है। क्योंकि प्रशासन है ही ऐसी, निपटा देगी वो।
बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ऊपर वाले की लाठी में बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल। माना मेरे माँ बाप नहीं कुछ कर पाएंगे मुझे मरवाने के बाद, लेकिन अगर उसका नज़रिया सीधा हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। बाकी आप मुझे मरवाओ, बेझिझक मरवाओ, मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई थी। बताते हैं मेरे पापा हमेशा एक बात बताते, कहावत सुनाते हैं कि 4 सिपाही थे, तो बीच वाला आगे वाला सोच रहा था कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा, बल, सब कुछ था और बुद्धि भी। तो वो सोच रहा था मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। बीच वाला सोच रहा था कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, और उससे बीच वाला सोच रहा था मैं बड़ा बलशाली हूँ। उससे साइड वाला सोच रहा था कि मैं पीछे क्यों खड़ा हूँ, मैं लास्ट में क्यों खड़ा हूँ। लेकिन क्या होता है, बाद में ये होता है कि अचानक से ना जो उनके ट्रेनर, जो मतलब सिपाहियों के जो सर होते हैं, वो बोल देते हैं अचानक से कि पीछे मुड़। तो जब उन्होंने ये बोला कि स्लिप है वहाँ पड़ी है, उस पर बिस्तर पे पड़ी है, तो वो मतलब डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने। सिपाही जो है, जो 4 सिपाही खड़े होते हैं, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है किसी को, तो उसमें जो मतलब उनके जो वो होते हैं सर, वो बोल देते हैं कि पीछे मुड़। पीछे मुड़ने से क्या हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि पीछे मुड़ने से क्या हुआ। आप लोग मुझे बताइएगा कि पीछे मुड़ने से क्या हुआ, फिर मैं ये मैटर आधा रहेगा, आधा मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, गाइस, बाय बाय, और थैंक यू। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, कमेंट करते रहे भर भर के, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत नहीं कर पा रही। और फ्रेंड्स, कुछ घटिया लोगों की ऐसी नज़र लगी ना मेरे जीवन में, ऐसी नज़र लगी मत पूछिए, कि मैं जहाँ से मैं अपना घर चला रही थी ना, वही उड़ गया मेरा, वही उड़वा दिया गया मेरा, वो चैनल ही उड़वा दिया गया मेरा। कोई बात नहीं, खुद पे विश्वास है मुझे, मैं कर सकती हूँ, मेरे में बहुत दम है। इसलिए आप लगे रहिए, ईश्वर मेरे साथ है, और कल मैं उसका आधा आंसर दूंगी। वैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, बाय बाय।